हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बच्चों आज से अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बच्चों इसको अपन 10 लेक्चर के अंदर कवर करेंगे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अपन दो भागों में बांटते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है बच्चों, अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है बच्चों कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन किसके बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर आप इतनी सी बेसिक बातें क्यों बता रहे हैं, तो बेटा देखो हर बड़े काम के पीछे बेसिक बातें होती है। तो स्थिर वैद्युतिकी यानी जहां पे स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जो आवेश होता है ना, आवेश जिसे अपन चार्ज बोलते हैं, सबसे पहली चीज बच्चों मैं ये बात करूंगा कि आवेश या चार्ज होता क्या है। ये बच्चों गुण होता है वस्तु का, गुण। यानी बच्चों ये ऐसा गुण है मेरे अंदर भी आ सकता है। जब मेरे अंदर ये गुण आएगा तो दूसरा जो है मेरा कोई दोस्त जो होगा या कुछ भी बच्चों, जब मेरे अंदर ये ऐसा गुण आए ना तो वो मेरे पास नहीं रहेगा बच्चों, वो मुझसे दूर भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा बच्चों? क्योंकि मैं क्या करूंगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करूंगा, जिसकी वजह से उसको क्या लगेगा, कष्ट होगा। ठीक है बच्चों। तो अपन कैसे बात करेंगे कि आवेश क्या होता है, वस्तु का गुण होता है जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। ये सिंपल सी बात है बच्चों। अब अपन ये देखेंगे बच्चों कि यहाँ कितना आवेश यानी ये जो गुण होता है तो कितना गुण अपन दे सकते हैं। तो सबसे देखो ज्यादा तो अपन कितने गुण दे सकते हैं, मेरे अंदर कितने गुण दे दो आप। ठीक है बच्चों, लेकिन कम से कम कितना गुण होता है। तो देखो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है बच्चों E, यानी कम से कम इतना, इससे कम तो नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों। तो मिनिमम कितना होता है, E होता है। तो आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है बच्चों, E होता है। ठीक है। अब बच्चों अपन देखो बात करते हैं इस पे, ये छोटी सी बात हो गई बच्चों। अब देखो बच्चों मैं इसको बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, ये बेसिक चीज आवेश के बारे में वो सब कुछ आपने पढ़ लिया है, स्टेट लॉ, जो भी आवेश के मात्रक है, प्रकृति है, क्वांटाइजेशन होता है बच्चों क्यों बराबर है, ये सब आपने पढ़ रखा है ना। ठीक है बच्चों। अब देखो कूलम्ब्स लॉ पर बात करेंगे बच्चों। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, लॉ होता है बच्चों, इसको बदल नहीं सकते, ये एक्सपेरिमेंट सेटअप से ही बनता है बच्चों। ठीक है। तो कूलम्ब्स आपने क्या बोला बच्चों कि आवेश जो होते हैं कि दो आवेश अपने ले लिए Q1 और Q2, और बच्चों ये आवेश कैसे लिए, उसमें बिंदुवत आवेश लिए। ठीक है बच्चों, बिंदुवत आवेश। अब उन्होंने क्या बोला बच्चों कि यदि ये दोनों आवेश कैसे है, प्लस प्लस, तो आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। देखो बच्चों प्लस प्लस और माइनस माइनस ये तो क्या होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं बच्चों। क्या होते हैं बच्चों, दुश्मन होते हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और बच्चों प्लस माइनस ये इनमें क्या होता है बच्चों, प्यार होता है। ठीक है, यानी आकर्षण होता है बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि ये जो प्लस प्लस है, तो कूलम्ब्स ने क्या बोला कि इन पे एक बल लगेगा, और ये जो बल होगा बच्चों, ये बल क्या होगा कि इन दोनों आवेश को जो लाइन जो रेखा ज्वाइन करेगी उस रेखा के अनुदिश लगेगा, और समान लगेगा और विपरीत दिशा में लगेगा। तो बच्चों देखो मैं बाकी से आपको डिस्कस करता हूँ। कूलम्ब्स साहब ने क्या बोला, कूलम्ब्स साहब ने बोला है पहली चीज बल के बारे में क्या बोला, बिंदुवत। इन्होंने बोला कूलम्ब्स साहब ने कि जो बल की दिशा लगेगी, ये जो बल की दिशा होगी, ये दिशा होगी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये तो हो गई बच्चों इस बल की दिशा। अच्छा दूसरी चीज उसने बोला कि बल का परिमाण क्या होगा,
तो बच्चों ये बल का जो परिमाण होगा वो होगा बच्चों k q1 q2 बाई r स्टार। आप बड़ी आती परिचित हो बच्चों इससे ना, डिस्टेंस r। फिर उसने एक चीज बोला बच्चों, तीसरी चीज क्या, कि ये जो बल होता है ये बल क्या होंगे बच्चों, बल दोनों आवेशों पर, बल दोनों आवेशों पर एक दूसरे के प्रति परिमाण में समान तथा दिशा में क्या होते हैं बच्चों, विपरीत होते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे मैंने आपको ये शब्द बोला कि परिमाण में समान दिशा में विपरीत, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर लेना चाहिए कि अरे ये तो न्यूटन का तृतीय नियम है, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो बच्चों ये जो है यानी कूलॉम्स का लॉ जो होता है वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बच्चों, क्योंकि डायरेक्टली में चक्कर बढ़ जाएगा, डायरेक्टली में ये नहीं आता। इनडायरेक्टली क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का भी पालन करता है कूलॉम्स का। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें हमने बात करी, ये सब प्लस माइनस का। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने आपको ये क्यों बताया है बच्चों कि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्यों लगाता है, तो इसलिए बताया है क्योंकि अपन अब एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो देखो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन ये एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आपको ऐसे बोल दिया जाए कि यहाँ पे 5 कूलॉम का एक आवेश रख दिया बिंदुवत, और यहाँ पे रख दिया 2 कूलॉम का एक बिंदुवत आवेश। ठीक है बच्चों, और इसका मास जो है इसको दे दिया 1 kg, और बच्चों इसको दे दिया ½ kg इसका मास। ठीक है, इस बिंदुवत का। अरे बच्चों मास तो होगा ही ना, क्योंकि आवेश जाते हैं किसके पास, वस्तु के पास, तो वस्तु का द्रव्यमान होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप ये चीजों को आप याद रखना ना। और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ दे दी बच्चों, ठीक है, कुछ भी हाल ले। अब आपसे बोला गया कि जब ये दोनों, देखो बच्चों, पहले मैंने क्या करा, एक 5 कूलॉम का आवेश था, एक 2 कूलॉम का आवेश था, जो दोनों को पास में लाया। तो बच्चों दोनों समान प्रकृति के हैं, तो क्या होंगे, दुश्मन होंगे एक दूसरे के, तो दोनों भागेंगे। तो बच्चों आपको क्या करा कि पहले लाभ के इनको क्या कर दिया बच्चों, रिलीज कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, रिलीज कर दिया। पहले बंद हुए थे, अब इनको रिलीज कर दिया। तो बच्चों जब इनको रिलीज करेंगे तो आपसे बोला गया है कि रिलीज करने के बाद देखो इस पे बल लगेगा, इसकी वजह से 5 कूलॉम 2 कूलॉम के ऊपर बल लगाएगा, और किधर लगाएगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, यानी ये इधर भागेगा, और बच्चों ये किधर भागेगा, ये इधर भागेगा। आपसे बोला कि ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ ये कितने से भागेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे, बेसिक क्वेश्चन ने आपसे बोला कि एक बिंदुवत वस्तु है जिसका द्रव्यमान 1 kg है, और उसके पर आवेश कितना है, 5 कूलॉम है, और दूसरा बिंदुवत है जिसका वजन है ½ kg, और उसके पर आवेश है 2 कूलॉम। ठीक है प्यारे बच्चों, और इनके बीच डिस्टेंस r है। अब ये पहले बंध हुए थे, अब इनको मुक्त अवस्था में छोड़ दिया बच्चों। जैसे मुक्त करेंगे तो इन पे क्या लगेगा, आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है, समान प्रकृति के, तो दुश्मन है दोनों एक दूसरे के। तो एक जब लगेगा तो एक भगेगा 10 से, तो दूसरा कितने से भगेगा। तो बच्चों इसको जब अपन करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि पहले अपन चेक करेंगे क्या। तो बच्चों अपन चेक करते हैं कि ये जो लगेगा ये इस पे लगेगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसका नियम लगेगा बच्चों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है बच्चों, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कब लग रहा है, तो देखो बच्चों ये एक आवेश था, ये एक आवेश है, इस पे ऐसे बल लग रहा है, इस पे ऐसे बल लग रहा है, दोनों समान प्रकृति के हैं, और परिमाण में दोनों की परिमाण क्या है, समान, दिशा क्या है, विपरीत। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनको मिला के मैंने क्या बोल दिया बच्चों, निकाय। मान लिया क्या है, निकाय। ठीक है, निकाय को इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों सिस्टम। तो एक सिस्टम है, ठीक है, इन दोनों को मिला के एक सिस्टम है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस सिस्टम पे अपन चेक करेंगे पूरे सिस्टम पे। बच्चों मैं इसको काट के केवल इसकी बात करूं तो ये सिस्टम नहीं है, अपन केवल इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा बच्चों मैं इसको काट के इसकी बात करूं केवल, तो भी एक कण है, तो एक आवेश है। लेकिन जब मैं दोनों को मिला के बात करूं तो एक सिस्टम बन गया है। जैसे मैं और आप दोनों मिलके क्या बन गए, क्लास बन गई।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब ये निकाय सिस्टम हो गया। अब मैं बात करूँ कि इस सिस्टम का नेट यानी नेट फोर्स कितना होगा इस सिस्टम पे, तो बच्चों इस सिस्टम पे नेट फोर्स तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन कर रहा है, यानी इस सिस्टम के ऊपर एक फोर्स तो इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। तो बच्चों जैसे ही किसी सिस्टम का नेट फोर्स 0 होता है तो तुरंत अपने दिमाग में क्लिक कर देता है क्या, संवेग संरक्षण का नियम। तो बच्चों किसका नियम लग जाएगा, ये संवेग संरक्षण का नियम लग जाएगा। ऐसा निकाय है जिसपे बाह्य बल क्या हो, अनुपस्थित हो, तो बच्चों उसका संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। यानी पहले जो संवेग था बाद में भी उस निकाय का उतना ही संवेग रहेगा। तो प्यारे बच्चों पहले ये जो निकाय था ये क्या, तो जो बच्चों अब देखो पहले जो ये निकाय था बंधा हुआ था, तो जब ये दोनों बंधे हुए थे तो भग थोड़ी रहे थे, तब इनका संवेग कितना था 0। अरे वाह बच्चों मालूम है ना, आपने जवाब दिया है 0। ठीक है बच्चों, और बाद में जब अपन ने इसको करा था तब भी संवेग कितना होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए बाद में भी। तो प्यारे बच्चों देखो अपन क्या करेंगे, पहले संवेग 0 था तो बाद में भी संवेग 0 होना चाहिए। अब बाद में संवेग तो देखो बच्चों बाद में निकाय का टोटल संवेग कितना हुआ mv, यानी ये mv, तो इसका वजन है 0.5 into 10, ये mv संवेग तो बच्चों जानते हो ना आप, mv प्लस, और इसका संवेग कितना है बच्चों प्लस के 1v। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये संवेग के बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अपन 1 5 तो v, तो v की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, सॉरी बच्चों एक v इधर लिया तो एक v इधर आया। तो बच्चों वेग कैसी राशि होती है, वेग होती है सदिश राशि। तो जब वेग सदिश राशि होगी तो इसकी दिशा इधर है तो उसकी दिशा किधर है, अपोजिट दिशा में। तो यहाँ प्यारे बच्चों अपन क्या लेंगे माइनस, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये अपन को आवेश दिखाया गया है, तो लेकिन ये स्थिर वैद्युत तो ये क्वेश्चन ही नहीं हुआ एक तरह का, ये केवल किसका क्वेश्चन है 11th का संवेग संरक्षण का नियम। आवेश के बारे में अपन ने बात ही नहीं करी बच्चों, अपन ने तो केवल क्रिया प्रतिक्रिया नियम लगा के इसको अपन ने हल कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये आपको समझ में आया बच्चों, ओके बच्चों। अब देखो थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों कूलम्ब साहब के ऊपर, कि उन्होंने बहुत मुश्किल से बहुत एक्सपेरिमेंट करके बल दिया, अपन उसकी तो बात ही नहीं करी उसके मैग्नीट्यूड वगैरह। तो देखो बच्चों ये अपने पास Q1 है और ये अपने पास Q2 है, लाइन जॉइनिंग इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 1 है 2 है, इस पे फोर्स लगेगा 2 पे ड्यू टू 1 के कारण। ठीक है, 2 आवेश पे 1 के कारण, इस पे इधर लगेगा क्या 1 2 के कारण। ठीक है फिर मेरे प्यारे बच्चों इनके परिमाण की बात कर रहा हूँ, तो इनका परिमाण क्या होता है बच्चों समान होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इनकी दिशा की बात कर रहा हूँ, तो F21 वेक्टर बराबर माइनस के F21 वेक्टर ये होता है। अच्छा बच्चों ऐसे यदि अपन परिमाण केवल परिमाण की बात करें तो K Q1 Q2 बाई R उसका होता है। बच्चों ये जो K होता है K, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर, ये होती है मेरे प्यारे बच्चों। ओके बच्चों मैं इस K की और थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में बात करूं तो K बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है बच्चों। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो बच्चों ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये डिपेंड करता है कि आवेश कहाँ रखा है, आवेश हवा में रखा है, आवेश पानी में रखा है, आवेश मेरे अंदर रखा है, कहाँ रखा है। तो वो जहां जहां अपन रखते हैं वहां वहां मान चेंज होता है, किस वजह से एप्सिलॉन नॉट की वजह से बच्चों। एप्सिलॉन नॉट देखो बच्चों एप्सिलॉन नॉट के बारे में अपन बात आगे ज्यादा डिटेल में करेंगे, लेकिन थोड़ी सी समझाने के लिए देखो बच्चों एप्सिलॉन नॉट कौन सा एप्सिलॉन नॉट होता है, आपने पढ़ा होगा c जो होता है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होता है बच्चों प्रकाश का वेग। अब देखो बच्चों प्रकाश का वेग बना कहां से 1√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये यहां से बनता है बच्चों। एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको अपन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों एप्सिलॉन नॉट को अपन ये बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू नॉट बच्चों इस म्यू नॉट की अपन 1 महीने बाद बात करेंगे, बहुत जब तक अपन 1 महीने में हो जाएगा बच्चों अपन पढ़ाते पढ़ाते। म्यू नॉट जो होता है बच्चों वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ म्यू नॉट देखो बच्चों इस म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 K की उल्टी यानी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन
मीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपन ने बेसिक सी बातें की, आपको पहले से ही ऑलरेडी इसके बारे में मालूम होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, मैं आपसे क्या कह रहा हूं बच्चों कि यहाँ पे बच्चों देखो, अपन बात करते हैं ये, देखो बच्चों, पहले ये था Q1 और ये था Q2। बच्चों मैंने इसको माइनस ले लिया, इसको मैंने प्लस ले लिया, तो बच्चों आप बता सकते हो फोर्स। तो देखो बच्चों, फोर्स लेने के लिए पहले अपन ये दोनों पॉइंट को मिला दे, लाइन, ये लाइन मिला दे। ठीक है बच्चों, अब इस 1 पे देखो बच्चों प्लस माइनस, तो इन पे क्या होगा बच्चों, प्यार बढ़ेगा, आकर्षण होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस Q1 पे, इस Q1 के कारण इस Q2 पे फोर्स लगेगा, वो इधर लगेगा। ठीक है बच्चों, इसको अपन बोला F2/1। और बच्चों इस 2 के कारण 1 पे इधर लगेगा इस तरफ ये, और ये हो जाएगा बच्चों F1/2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। अब बच्चों देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं बच्चों कि ये वाला जो बल, ये वाला है बच्चों, इन दोनों के कारण इन पे क्या बढ़ता था बच्चों, प्यार था, यानी ये 2 और 1 आपस में प्यार था। ठीक है बच्चों, तो जो प्यार है दोनों में, लेकिन बच्चों कुछ समय बाद, ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान से, कुछ समय के बाद मान लो एक आवेश यहाँ आ गया Q3, तो बच्चों एक आवेश Q3 आ गया, माइनस के Q3 यहाँ पे आ गया, इन दोनों के बीच में। तो बच्चों आम जीवन में, तो ध्यान से समझना, देखो आम जीवन में 2 के बीच में तीसरा आ गया तो पूरी जिंदगी बच्चों क्या हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखना क्या होता है कि ये माइनस के Q3 है, प्लस के Q1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले अपन इसको लाइन ड्राइंग करो। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस के Q3 Q1 इधर होंगे और ये इधर होंगे। लेकिन बच्चों इनके जीवन में क्या होता है कि जब ये Q3 इसके जीवन में आया तो इसने इसके ऊपर दुश्मनी नहीं करी बच्चों। क्यों? क्योंकि इसका जितना बल पहले लगा था उसमें, उसके आनंद के मान में कोई कमी नहीं है बच्चों, वो उतना ही है जितना है। अपने जीवन की अलग बात है, आवेशों के जीवन की अलग बात है। तो इसमें इसका मतलब ये है, फिर आप बोलोगे सर तो फिर किसमें वो हुआ, इसके परिणामी में चेंज हुआ। देखो बच्चों यहाँ पे लगा 1 2 3, तो बच्चों यहाँ जो 1, ये Q1 जो आवेश है, इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं बोलूं, बोल Q1, क्या Q3 के आने से Q2 के बल में कोई कमी हुई? बोलेगा नहीं हुई। फिर क्या हुआ, अरे मेरे को दो जगह से प्यार मिलता है। तो बच्चों समझ में आया? तो अपन क्या इसको क्या बोलेंगे, तो क्या बोलना है कि फोर्स बिटवीन 2 आवेश डज नॉट इफेक्टेड टू प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ अनदर आवेश, अनदर चार्ज। समझ में बच्चों? यानी 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तीसरे आवेश के होने या न होने का। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? तो अपन नेट फोर्स निकालेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपने बेसिक से बॉडी के क्वेश्चन तो आपने करे ही होंगे बच्चों, सिंपल से। ठीक है बच्चों, वेक्टर लगा के आपने सिंपल से क्वेश्चन करोगे। जैसे मैं एक बार हल्का सा एक डेमो देता हूं, जैसे आपको ऐसे आपने ये बहुत क्वेश्चन करोगे बच्चों। यहाँ पे आवेश क्यों रख दिया, यहाँ पे आवेश क्यों रख दिया, यहाँ पे आवेश क्यों रख दिया, ये डिस्टेंस ए ले ली, ये डिस्टेंस ए ले ली, ये डिस्टेंस ए ले ली। बच्चों ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया बच्चों। समबाहु त्रिभुज का एंगल कितना होता है, 60 60 60। ओके, ए इधर लिया, मेरी इधर लिया। ओके बच्चों, समझ में आया? अब देखो बच्चों, आपसे बोला कि इस पे, इस वाले ट्यूब पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, ये अपन से पूछा बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बच्चों, इस क्यू से इस क्यू पे लाइन बनेगा, बढ़ा दो तो फोर्स इधर लगेगा। ठीक है बच्चों, और इस क्यू से इस क्यू पे इधर लगेगा मेरे प्यारे बच्चों फोर्स। बच्चों ये वाला फोर्स लगेगा के क्यू 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 स्क्वायर, दूरी कितनी है बच्चों ए, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए। ऐसे बच्चों इसमें देखो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए। और एक बच्चों समझ में आया? बच्चों ये एंगल 60, तो ये एंगल भी कितना 60। अरे बच्चों अब ये 2 वेक्टर हो गए, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इनके बीच में एंगल 60 है। इनका नेट निकालना परिणामी, तो परिणामी निकालना तो बच्चों अपन को आता है, बचपन से सीखा है वेक्टर लेके। तो बच्चों कैसे करेंगे अपन करेंगे बच्चों, इसको ये मान लो, ये तो कितनी वैल्यू थी, के क्यू स्क्वायर बाई ए वैल्यू थी, और ये भी कितनी थी, के क्यू स्क्वायर बाई ए। बच्चों अपन क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट कर लेंगे। तो देखो बच्चों, इसके कंपोनेंट करके अपन,
तो इसके कंपोनेंट करेंगे इस वाले के। तो बच्चों ये एंगल 60 है तो इधर आ जाएगा KQ² A cos 60 और बच्चों ये हो जाएगा KQ² A sin 60। प्यारे बच्चों कंपोनेंट करना आता है बच्चों। मैंने क्या करा, देखो इसको सबको भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये देखो बच्चों अपन वापस से देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, ठीक है बच्चों। ये एंगल कितना है 60। बच्चों आप या तो इसको देखो ऐसे x और y मान के कर लो, या फिर आप देखो बच्चों ऐसे कर लो। ये तो था KQ² A और ये है KQ² A दोनों का। तो बच्चों देखो अपन को परिमाण निकालना है। क्या निकालना है अपन को? परिमाण। तो परिमाण का सूत्र भी लगा सकते हो सीधा सीधा, a² + b² + 2ab cos 60। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप कर लेना। a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, दोनों समान है बच्चों करके। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आप कर सकते हो आराम से। या फिर कंपोनेंट करके, जैसे मैंने कंपोनेंट किया, इन दोनों को जोड़ना और ये है ही, और इसमें क्या हो जाएगा, वही बच्चों वही बात है। नहीं बच्चों समझ नहीं आया? इसका तो क्या हो जाएगा √a² + b², क्योंकि cos 9 तो जाएगा ना कंपोनेंट करेंगे तो पूरा, और इसमें अपन सीधे फॉर्मूला तो ये लगा लो। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो बच्चों। अब अपन देखो बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी, जो कि क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी पूछा जाता है जेईई में। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों? देखो अब तो जो पहले तो पूछा जाता था बच्चों, बाबा आदम के जमाने में तो बहुत पूछे जाते थे इस टाइप के क्वेश्चन। आजकल थोड़ा सा बंद हो गए बच्चों। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैविटी के ऊपर ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो बच्चों अपन क्या करेंगे। ठीक है बेटू, ओके। तो देखो बच्चों देखो अपने पास एक क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, ये अक्षय, ये अक्षय, ये अक्षय। ओहो हो वाह, अक्ष अक्ष अक्ष। तो बच्चों देखो यहाँ पे अपने पास क्या रखा हुआ है, एक 1 कूलम का आवेश रखा हुआ है। तो बच्चों इस 1 कूलम पे आवेश रखा हुआ है, इससे 1 मीटर की दूरी पे भी अपने पास क्या रखा हुआ बच्चों 1 कूलम आवेश रखा हुआ है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे अपने पास प्यारे बच्चों 8 कूलम का आवेश रखा हुआ है। बच्चों यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे अपने पास रखा है 27 कूलम का आवेश। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अपन आगे बढ़ते जाएंगे और 10 मीटर पे रखा है आपके पास 1000 कूलम का आवेश। आपसे बोला गया है कि ये 1 मीटर पे आपसे बोला गया है कि इस 1 कूलम पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करो। परिणामी बल क्या ज्ञात करना है आपको? ज्ञात करना यानी इस 1 कूलम पे लगने वाला नेट फोर्स आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों कैसे निकालोगे नेट फोर्स? तो देखो प्यारे बच्चों पहले आप इन सबकी दिशा देखो बच्चों। इसके कारण इस पे इधर लगेगा, इसके कारण 8 कूलम के कारण 1 कूलम पे भी इधर लगेगा, 27 पे भी इधर लगेगा, 1000 के कारण भी इधर लगेगा। तो सबका एक ही दिशा में बच्चों बल ऐसी राशि होती है सदिश राशि, और यदि दो या दो से अधिक सदिश एक ही दिशा में हो तो उनको सिंपल जोड़ देते हैं बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो 1 कूलम के कारण इस 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स, तो बोलो बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों k q1 q2, तो k × 1 × 1/1 का स्क्वायर 1 प्लस इसके कारण भी इस पे लगेगा तो k 1 × 8 है ना बच्चों, बटे इसका स्क्वायर, ये दूरी कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस बच्चों ऐसे 27 के कारण k × 1 × 27 कितने बचे बच्चों 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस सो ऑन प्लस बच्चों 1000 के कारण करेंगे तो k × 1 × 1000 बटे 10 का स्क्वायर 100। तो प्यारे बच्चों अपन f बराबर कितना जाएगा? ये हो जाएगा k कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 4 को 2 से काटेंगे 2, 9 को 27 से काटेंगे 3 प्लस 100 को 1000 से काटेंगे तो प्यारे बच्चों 10 आ जाएगा। ओ बच्चों ये तो अपन जानते हैं मैथ में, आपके जीवी सर ने आपको समझाया है बच्चों। क्या देखो 1 + 2 + 3 और अप टू 10। तो बच्चों ये तो n प्राकृत 10 प्राकृत संख्याओं को योगफल का सूत्र होगा। तो प्यारे बच्चों f बराबर कितना हो जाएगा k × n + 1/2, n कितना है 10, 11 बटे 2 तो बच्चों ये हो गया 55k। तो बच्चों क्या आंसर आ गया इसका 55k। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो इसी में और थोड़ी सी मैथ लगा देते हैं पूरा पाठ्य देना। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब बच्चों देखो इसी का और अपन थोड़ा सा खुरापाती दिमाग इसमें लगा देते हैं। तो बच्चों कैसे अपन देखो बच्चों भी अपन कूलम की बात करेंगे, अपन डिटेल में जा ही नहीं रहे। अभी डिटेल में जब जाएंगे तो देखो बच्चों बहुत आनंद आएगा। आनंद की मान में 1% भी कमी नहीं होगी बच्चों। तो बच्चों देखो अपन इसमें दूसरा कर लेते हैं। मान लो यही है आपके पास
1 कूलम, ठीक है। यहाँ पे रहता है 1 कूलम 1 मीटर की दूरी पे। यहाँ बच्चों मैंने रख दिया 16 कूलम 2 मीटर की दूरी पे। बच्चों यहाँ मैंने रखा 81 कूलम 3 मीटर की दूरी पे। तो बच्चों देखो इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा। बच्चों जब अपन इसको करेंगे सब फोर्स यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे बच्चों देखो F बराबर नेट का रहेगा K 1 into 1। तो बच्चों K कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 स्टार प्लस 2 स्टार प्लस 3 स्टार प्लस so on प्लस 10 स्टार, ये वाला सूत्र बन जाएगा। तो बच्चों देखो n ताकत संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र लगा देंगे तो क्या सूत्र हो जाएगा n plus 1 2n plus 1 by 6। और ये हाँ बच्चों समझ में आया बच्चों, तो ये लग जाएगा। अच्छा बच्चों एक ट्रिकी वाला पूछते हैं, ट्रिकी वाला, और आप करना बच्चों देखो। तो बच्चों एक ट्रिकी ओपन क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? ओके बच्चों, एक क्वेश्चन बच्चों एज ए होमवर्क में देता हूँ, वो थोड़ा ट्रिकी लगेगा। हाँ, और मैं आपको हिंट दे देता हूँ बच्चों, इसमें आपको लगेगा log 1 plus x की सीक्वेंस वाला, प्रसार वाला, तो आपको वो आना चाहिए। तो ये आपके लिए हिंट है और आपको करना है, और शाम को मेरे को बच्चों इसको करके भेजना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है आपके पास कि यहाँ पे 1 कूलम रखा है, यहाँ पे 1 कूलम 1 मीटर की दूरी, यहाँ पे माइनस के 2 कूलम 2 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे 3 कूलम 3 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे माइनस के 4 कूलम 4 मीटर की दूरी पे, सो ऑन इंफिनिटी, अनंत तक जा रहा है इस प्रकार। अब इन सभी आवेशों के कारण 1 कूलम पर लगने वाला परिणामी बल निकालना है। और इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई, क्या बच्चों, क्या ट्रिक लगेगी, log 1 plus x का प्रसार इसमें लगेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटू, बेटे हो, बेटा हो, ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।